नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 28 जुलाई 2023। दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। और आपको ये सीधी तस्वीरें मैं प्याज के फड़ों से दिखा रहा हूं कि इस समय क्या कुछ माहौल चल रहा है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां, कैसी ग्राहकी चल रही है। आप देखेंगे पंकज भैया हैं और ये ग्राहकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आज प्याज के बाजार में जो माहौल आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का माहौल मिलेगा, कुछ इस तरह की आपको गिराकी देखने को मिलेगी। और मैं एक बार आपको पढ़ के बाहर से भी दिखा देता हूँ कि इस समय क्या कुछ जो है यहाँ पर स्थितियाँ बनी हैं। तो आप देखिए कि जो लोग हैं जो बाहर बैठते हैं, ये लोग भी थोड़ी बहुत प्याज जो है कम क्वांटिटी में जो है बेचते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से इनके पास भी आपको हलचल जो है वो प्याज के बाजार में नजर आएगी। बाकी आज क्या प्याज का भाव बना है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दोपहर में आपको रिपोर्ट दिखाएंगे 12 बजे से लेकर 12 बज के 10 मिनट के बीच में। वो रिपोर्ट आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा, पता लगेगा कि प्याज के बाजार में क्या माहौल बन गया, कैसा भाव बन गया, कैसी गिराकी बन गई, कैसा उठाव बन गया और कितनी आवकें आज मंडी में पहुंची हैं। दोनों रिपोर्ट में, सुबह दोपहर दोनों रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। थोड़ा बहुत फर्क 1 2 3 गाड़ियों का आ जाता है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो ग्रुपों के माध्यम से आती है और सभी ग्रुप में लोग अलग अलग जो है वो काउंटिंग भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का उतार चढ़ाव आ जाता है। तो वो 1 2 3 गाड़ियों का कई बार उतार चढ़ाव रहता है, तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए पहुंचे अपने गोपाल बाबू जी के पास। बाबू जी, गुड मॉर्निंग, गुड नमस्कार। मॉर्निंग सर, राम राम, जय माता दी। सभी किसान भाइयों को मेरी बहुत बहुत नमस्ते, राम राम। कैसे हैं बाबू जी? आप ठीक हो जी? बस बढ़िया बाबू 70 जी। गाड़ी की आमदनी है, 40 का बैलेंस है, माल कमी है। अच्छे माल 30% है, सिर्फ 70% माल दिल्ली में दागी आ रहे हैं, हल्के माल आ रहे हैं मतलब। और 70 गाड़ी में 21 गाड़ी आपकी नासिक है, 15 गाड़ी जो है पूना है, और 16 गाड़ी राजस्थान है, और 11 गाड़ी MP। एक गाड़ी गवर्नमेंट के पास नेफेड पे। बाबूजी, अगर हम नेफेड की बात कर लें, लगातार 1 गाड़ी 2 गाड़ी NCCF की नेफेड की आ रही है, क्या कुछ उनका रुझान मंडी में चलता नहीं नजर? नहीं, अभी तो जो उनके बूथों में माल बिकने आ रहा है उसकी छांट अभी वो लोग वही बेच रहे हैं। जी अभी ऑप्शन का कोई खेल उनका नहीं है। जी वो जो माल चलेंगे उनके स्टॉक है वो सितंबर से चलेंगे, 20-22 तारीख के बाद, अभी कोई नहीं। जी। बाकी बाबूजी, जो परचेजिंग महाराष्ट्र में नेफेड जी NCCF कर रहा है, जी। उसकी कुछ जानकारी आ रही है? किन भावों में वहां पर परचेजिंग चल रही है? भाव तो वो लोग अच्छा ही ले रहे हैं, जी भाव में तो कोई दिक्कत नहीं है। जी भाव तो अच्छा ही ले रहे हैं, वहाँ से खरीद रहे हैं। जी 18-20 के माल खरीद रहे हैं वो। जी और अब जो मार्केट में जो रेट खुलेगा वो तो उस हिसाब से लेंगे वो। जी देखो, वो फिर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खजाना बोलते हैं, उनको नफे नुकसान से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। उनको तो ये है कि जो माल रुकने वाले हों वो माल वो लेंगे हम। जी जो पहले बारिश से पहले माल उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि गाड़ियाँ बैठ गई थी। जी अब वो माल खरीदे हैं, इसलिए कि आने वाले भाव में जो है वो कंट्रोल में रहें। गवर्नमेंट को तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो 50 का ले ले, उनका क्या है। बाबूजी, आज वीकेंड लग गया, फ्राइडे हो गया। हाँ जी, हाँ जी जी। आज क्या मान सकते हैं, कैसी ग्राहकी रह सकती है, कैसा? ग्राहकी बहुत अच्छी है, अच्छे मालों की अच्छी है, हल्के मालों की हल्की है, ग्राहकी बढ़िया है। जी। बाकी हल्के माल पिट रहे हैं, अच्छे माल मिल नहीं रहे हैं। बाबूजी, अगर स्टेट वाइज बात करें, स्टेट जी। वाइज आज क्या भाव बनता नजर आ रहा है? जी जी। देखिए भाई, नासिक की जो पोर्शन है, जी। खरे जो माल है, मासागोर माल बिकते हैं 700 750, और हल्की और नीचे में फिर हल्के माल जो आते हैं 13 14 15 के आते हैं, क्योंकि दागी हो रहे माल ज़्यादा, जी उनकी कोई पोर्शन नहीं है। अच्छे माल 700 750, हल्के माल 13 14 15 13 14, ये पोर्शन में चल रहे हैं। हल्के माल की तादाद ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। जैसे वो माल देखिए आप, नासिक का, जी वो सामने देखिए, वो माल कट्टे में देखने में कितना बढ़िया है, लेकिन वो दागी बहुत है। जी तो ये माल वही 13 के आसपास बिकते हैं अंदाजा। जी। और जो अच्छे माल है, हाँ। जो खरे जो माल आते हैं, ये खरे माल हैं। जी जैसे जी तो ये भी समझो आप 15-16 की रेंज में बिक रहे हैं। जी। और थोड़ा बिक्री जो है ना नासिक के मालों की कम है। तो जी। खरे माल है वो 700 रुपये बिक जाते हैं, 750 बिकते हैं, बढ़िया पत्ती मतलब माल। जी। बाकी ज़्यादा माल ये 13 14 15 हल्के माल बिक रहे जी। हैं। MP के माल की जो पोर्शन है वो निकल रहा है 15 से लेकर 19। खरे माल उसमें भी कम है, अच्छे माल कम आ रहे हैं, छिलका बत्ती कम आ रहे हैं, हल्के माल ज़्यादा है। जी और पूना की जो पोर्शन है वो है जी आपका 15 से लेकर के और 2000।
ज़्यादा माल जो है 15-18 बिक रहे हैं। छिलका पत्ती बहुत कमज़ोर आ रही है। कोई बढ़िया लॉट आता है तो क्या 2000 बिक है। ज़्यादा माल 15 से लेकर के और 18 बिक रहे हैं। 15-18 ये पूना बिक रहा है और 15 से लेकर के आपका 18 नासी बिक रहा है। और जो एमपी का जो माल है वो 15 से लेकर के और 19 बिक रहा है। ये पोजीशन है। बाबूजी त्योहारी सीजन आने वाला है, 15 अगस्त के बाद त्योहार शुरू हो जाएंगे, क्या लगता है प्याज में क्या कुछ संभावनाएं हैं? प्याज में सुधार आना चाहिए, ऐसा हमारा आइडिया है। राखी के आसपास प्याज में काफ़ी अच्छा सुधार आना चाहिए, देखने को मिलेगा। क्योंकि इस समय लगातार जो है पीछे बारिशें जैसे हुई हैं, घुमस ज़्यादा है, तो माल क्या व्यापारी के दिल में नहीं है निकालने की, नहीं फिर उसको निकालना पड़ेगा क्योंकि माल साथ नहीं दे पा रहे हैं। जी। किसान भाइयों के भी माल साथ दे रहे हैं, माल दे रहे हैं, दागी होते रहेंगे और निकलते रहेंगे, लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा कहीं भी, ऐसे हम लोगों का आइडिया है। अच्छे माल तो निकल ही रहे हैं, हल्के माल ही जो ज़्यादा खराब होते रहेंगे वो मंडी में आते रहेंगे और वो बिकते रहेंगे। हल्के और भारी माल का डिफरेंस 200 मन का चल रहा है। बाकी बाबूजी अभी निकालना किस तरीके से प्याज को चाहिए? माल को तो निकालते हैं चाहिए, स्टॉक काफ़ी है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है, माल को निकालने में भलाई है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फर्म पड़ती है देसा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी, दिल्ली। जी मेरा नाम गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर 9801 29 803 9810129803। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बाबूजी। और चलिए बाबूजी ने आपको जानकारी दी, पंकज भैया के माध्यम से भी आपको पूर्णतः जानकारी देते हैं। चलिए अपने पंकज भैया के पास में पहुंचे हैं, जान लेते हैं क्या कुछ स्थिति यहाँ पे आज में बनी है। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल। मेरे दीपक जी और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं और सारे देखने वाले पूरे देशवासियों को, बहुत देश विदेश के सारे भाइयों को हमारे दिल्ली मंडी टुडे की तरफ से और हमारी तरफ से सलाम भाव जी। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाव जी, मौसम बढ़िया है और हम तो चाहते हैं प्याज का भी मौसम बढ़िया हो जाए, जो हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई, इस काम को करने वाले एक सुख की और एक खुशी की उम्मीद कर सके। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, कल जैसे हमने कई हर बारी बातें होती हैं, क्योंकि कारोबार हमारा ये है, हम इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे पीछे परदादा जी भी किसान थे, दादाजी भी हमारे इसी चीज़ों से निकले थे। हम पीछे पानीपत से थे, हरियाणा के। और मैं आपको बताऊं तो एक कहावत है कि ज़िंदगी में आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ये ज़िंदगी की जंग जो है अकेले ही लड़नी पड़ेगी। सलाह देने वाले तो बहुत मिलेंगे, साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो मेरे किसान भाइयों, आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा जो मैंने नोटिस करी, कि आपके मंडी में या आपका माल कहीं भी किसी भी टाइम, हफ्ता, 2 हफ्ता या महीना तेज भाव बिकता है ना प्याज, तो उसका आप लोग ज़्यादा एक्सपोजर मत करिए, ग्रुपों में ज़्यादा आप उसको प्रचार मत करिए। अपना आराम आराम से माल बेचिए और अपना ये बनाइए सिस्टम कि आप लोग जब भी मंडियों में माल ले जा रहे हैं, एक लिमिटेड माल ले जाएं। कभी आपका पड़ोसी ले जाए, कभी आप ले जाओ, एक उसका रूटीन बांधिए, ताकि आप हल्का सा 2-3 रुपए किलो तेज होता है ना, तो मंडियां भर देते हैं। उसमें क्या है, ग्राहकों को ऑप्शन ज़्यादा मिल जाती है और मंडी सीधा डाउन आ जाती है। तो उस चीज़ से बचें। अपना व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से और भी जिस ग्रुप के माध्यम से ये पता लगाएं कि कौन किस दिन कितना माल ले जा रहा है, और उसको आप अपने आप को हफ्ता का टाइम बांधिए, ताकि आपको भी अच्छा भाव मिल सके। किसी का लॉट 12 रुपए किलो मंडी खुली है और 15 रुपए बिकता है, तो उसका ज़्यादा प्रचार उसको ना करिए, ताकि मीडिया की नज़र से आप थोड़ा सा बचें। प्याज के ऊपर, लहसुन के ऊपर, आलू के ऊपर, इनके ऊपर सरकार की और आम लोगों की नज़र ज़्यादा रहती है, जिस वजह से एकदम से अप डाउन इसका चलता रहता है। आज की रिपोर्ट से चालू करेंगे बाबू जी। यहाँ पे 75 गाड़ी की आवक और 42 गाड़ी का बैलेंस देखा गया। टोटल 115 गाड़ी बिक्री पे है, मगर मात्र 40 गाड़ी ताजी आई है। देखो कितना अतिशयोक्ति है कि सिर्फ 40 गाड़ी ताजी है और एक हफ्ते से 30-40 गाड़ी ही ताजी चल रही है और सब बैलेंस चल रहा है। आप कैमरा घुमा के देखेंगे, ये इधर सारा ये देखिए, और वहां तक देखिए, सारी फड़े लबालब भरी हुई हैं बैलेंसों से। फ्रेश माल हर कोई लेना चाहता है, बैलेंस कोई उठाना नहीं चाहता। तो बताइए मामला कैसे सेटल होगा? सेटलमेंट तो करनी पड़ेगी, नहीं जी, पालन पोषण तो करना पड़ेगा। बच्चे करें तो उसको पालन पोषण तो हमारी फर्ज है, ये तो हमारे बच्चे हैं। तो बैलेंस नहीं टूट रहा है, बैलेंस टूटेगा तो मामला अपने आप वापस बढ़ने की तो और आएगा। वैसे जो आज की मार्केट रही, आज की मार्केट के अंदर आवक में बता देता हूँ अलग अलग।
26 गाड़ी नासिक से देखी गई, एक गाड़ी नेफेड की आई है, सरकारी गाड़ी आई है। वो हल्के भारी माल आए हैं जो अलग अलग जगह जैसे अपने छोटे स्टेशनों पे बेचते हैं, उससे छटके जो माल आता है वो वाला माल आया है। 200-250 कट्टा है मात्र। उसके बाद इसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है नेफेड की, ये सितंबर तक नहीं आता ये माल। उसके बाद आपका पूना की 17 गाड़ी देखी गई, हमारी मध्य प्रदेश की 11 गाड़ी है, मात्र 11 गाड़ी हैं, और 21 गाड़ी राजस्थान से, कुचामन, मथानिया, जोधपुर, इन सब अधिकतर इलाकों से हैं, और भी इलाके हैं इसके साथ। तो भाव की बात करी जाए तो नासिक के माल, ये नासिक के माल देखेंगे आप, महाराष्ट्र के माल, महाराष्ट्र के एकदम से मोटे मालों के अंदर थोड़ा सा क्या नाम है गिरावट आई है, क्योंकि मोटे माल की जगह लोग मीडियम माल पहले उठा रहे हैं। होटल वोटल वालों का थोड़ा कारोबार इस वक्त पानी ऊपर होने के कारण थोड़ा सा डाउन चल रहा है। ये वाले माल जो है आज यहाँ पे 17-18 की पोजीशन ज्यादा चली, ये देखिए आप 17-18 की पोजीशन ज्यादा चली इन मालों की। और नॉर्मल माल ऐसे जो कमजोर पत्ती में आ रहे हैं वो वाले अगर आप देखेंगे मोटे में कमजोर पत्ती में ये वाले माल जो है हमारे ये 15 रुपए किलो चले। ये वाले माल, ये नासिक का था माल। नासिक के बाजार अमूमन 15 से 18 रुपए चले यहाँ पे। पूना के माल में आपको दिखाया देता हूँ, ये पूना का माल है बाबूजी। पूना का बाजार एवरेज माल पूना के भी 15 रुपए बिके, एवरेज माल पूना के एवरेज माल 15 रुपए पूना के बिके। और जो इसके अंदर बढ़िया माल है मैं आपको दिखाऊं, ये वाले, ये देखिए कलर, आप है ना कलर डिफरेंशिएट करिए। अब देखो आ रहा है कलर पकड़ में। ये वाले माल 20 रुपए किलो भी बिके हैं पूना के। इसका उल्टा हमने बेचा है 15 से 18 रुपए उल्टा। अब आप पूछेंगे कहाँ बिका? दिल्ली में बिका। दिल्ली मंडी टुडे वाले दिखा रहे हैं दिल्ली में बिका है भाई साहब। मगर कलर देख लेना, अब कैमरे में कलर आ रहा है जी, पकड़ में आ रहा है। हाँ जी, ये कलर गहरा गुलाबी है, लाली कलर के अंदर है, आप देखेंगे। ऐसा इस माल की, लाली कलर के माल की डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि मोटे माल जो है राजस्थान के नहीं आ रहे हैं। बहादुरगढ़ वगैरह की टाटियां लगी पड़ी हैं, और आसपास जहां से भी लाल माल आना होता है वो लाल माल प्रॉपर क्वालिटी में नहीं आ रहा, तो पूना उसकी जो भरपाई कर रहा है, इसीलिए ये वाला माल तेज बिकता है। अगर बहादुरगढ़ का ऐसा माल हमारे पास आएगा तो बहादुरगढ़ का ऐसा माल 20-21 रुपए बिकेगा, 21 रुपए बिकेगा। बहादुरगढ़ का ऐसा माल आएगा तो बाबूजी, ऐसे माल नहीं है। टाटियों में रखे हुए हैं, हर कोई भाव का इंतजार कर रहा है। और जो हमारी राखी आएगी आई थिंक अगस्त में, सॉरी राखी आएगी अगस्त में, और सावन भी अगस्त में खत्म होगा, तो तभी सुधार की उम्मीद है। और जैसे हम चलते आ रहे हैं हम तो उसी पे हैं कि जिसका बचेगा उसका इज्जत से बिकेगा। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा कहते रहे कि थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहिए। मैंने जैसे आपको शुरुआत में भी कहा, जिंदगी तो अकेले ही लड़नी पड़ेगी आपको, ये लड़ाई तो आपको अकेले ही लड़नी पड़ेगी। सब सलाह देने वाले हैं, साथ देने वाला कोई नहीं है। तो हम आपको सलाह दे सकते हैं, दूसरा भी आपको सलाह दे सकता है। रिश्तेदार की सलाह तो सबसे बढ़िया होती है आजकल। तो आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का देखते हैं। और जी मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, मध्य प्रदेश के आम माल जो है, जैसे ये देखेंगे आप, ये वाले आम माल 13 से 15 रुपए किलो, 13 रुपए 14 रुपए किलो चल रहे हैं। ये वाले छोटे माल हैं। इसके अंदर अगर आप ये वो गाना है ना, ये करके दिखाओ। ये वाला जो है ना गुल्टा, ये वाला गुल्टा है 14-15 रुपए किलो, ठा ठा करके बिक रहा है, ठा ठा करके। जैसे हमारे जवानों की बुलेट जाती है ना, चाइना को उड़ाया था वहां पे घाटी पे, कौन सी घाटी थी, कितनों को उड़ाया था, ऐसे ही ठा ठा करके 14-15 रुपए किलो बिक रहा है। चाहे पूना का आ जाए, चाहे नासिक का आ जाए, चाहे एमपी का। एमपी के माल के अंदर क्या रहता है, गुलाई रहती है, देखोगे ना। थोड़ा आगे आ जाएंगे, यहाँ ग्राहक है, राज की बात सुन लेंगे। आओ जी इधर आ जाओ। ये वाले माल में जो है ये नासिक का है, ये एमपी का है। नासिक के मालों में थोड़ा सा पूंछ रहती है तो 1 रुपया कम रह जाता है, मगर एमपी का और पूना का माल आहा धड़ धड़ करके बिकता है। और ये इस वक्त इसलिए डिमांड में है क्योंकि थोड़ा बहुत, जैसे आप कहोगे जो होटल वाले सिरका प्याज में डालते हैं, तो उनकी ये है ना प्याज तेज भाव बिकती है। अगर नॉर्मल मोटी प्याज अगर हम ये कहें, ये वाली प्याज वो लोग शोरूम में बेच रहे हैं, समझ लो 30 रुपए किलो या 35 रुपए किलो। ये वाली प्याज भी 30-35 रुपए बेच देते हैं वो शोरूम वाले या रिटेल वाले। अच्छा, रिटेलरों का बड़े मजे है। रिटेलरों के दिल्ली में तो बहुत मजे है। दिल्ली में रिटेलर अगर ये माल, कोई सा भी माल ले जाएगा ना, अगर 10 रुपए किलो ले गया
तो 20 रुपए किलो वो बिकेगा, वो रेट रखेगा, उससे कम रखेगा ही नहीं। प्लस ऐसा इसलिए भी है कि उसके ऊपर कोई किसी भी सरकार की पॉलिसी नहीं है रिटेलर के ऊपर। रिटेलर किसी भी भाव को किसी भी समय रख सकता है। सिर्फ होलसेलर पे, हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर पॉलिसी है कि भैया पेरिशेबल प्रोडक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी में आता है, एक्सपोर्ट कभी भी बंद कर दिया जाए। तो थोड़ा मामला हमारे ऊपर गंभीर रहता है। वो पहले होता था ना, बड़े जो परिवार में 2 बच्चे, अगर बड़ा बच्चा है तो उस पर कम ध्यान रहता था, छोटे बच्चे पे ज्यादा लोग प्रेफर करते थे, पहले के टाइम पे कह रहा हूँ मैं। तो वो वाला है। सरकार क्या है कि वो होलसेलरों पे थोड़ा सा कम ध्यान रखती है, रिटेलरों के ऊपर ज्यादा उनको मानती है। तो फिर भी जी हम तो क्या नाम है, हम सबके साथ है। हम लोगों को तो निर्दलीय मान लो आप। देखो, कारोबार या व्यापारी है या किसान है, जो भी कर रहा है उसको तो अपने पेट से मतलब है। ये भगवान ने पूरे शरीर में पेट लगाया है ना, जो वो गड़बड़ कर रहा है, तो अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए, उन लोगों के लिए हर कोई काम कर रहा है। और हम तो यही दुआ करेंगे जल्द से जल्द इस सब्जी का, जिसका सबसे कम भाव है, आज टमाटर ले लो, आज लहसुन को छोड़ दो आज और कोई भी सब्जी ले लो, अदरक ले लो, मिर्च ले लो। पहले आप देखोगे, पहले घरों के बाहर मिर्च टंगी रहती थी और नींबू लगा रहता था। अब लोगों ने महंगाई के कारण वही छोड़ दी, मगर खाना नहीं छोड़ा। खाना क्यों नहीं छूट सकता बाबूजी? क्योंकि क्या है, ये हमारी रोजमर्रा की जरूरत है और हर चीजें महंगी हुई है। हमारी सैलरी भी, जो आदमी कंपनी में सैलरी लेता है, हम तो चलो कारोबार में है, उसकी सैलरी अभी एक महंगाई दर को देखते हुए सरकार बार बार महंगा करती है। तो उसको भी पता है कि सब्जी अगर कोई 10 रुपए 20 साल पहले थी, तो आज जो सब्जी है 100 रुपए किलो कम से कम होनी चाहिए। ये प्याज बेचारी तब से धक्का खा रही है, कितने सालों से धक्का खा रही है। हमें तो चलो 15-16 साल हुए हैं, 17 साल हुए हैं, बाबूजी को 40 साल हो गए, मगर ये धक्का ही खा रही है। इसका कोई आज तक मिनिमम सेल प्राइस आया ही नहीं। मिनिमम सेल प्राइस, एमएसपी कितनी बार घोषित किया गया, किसान ने कितनी कोशिश करी, मगर जब देश एक बार एक साथ आ जाएगा ना, तो इसका एमएसपी भी एक साथ आ जाएगा, जो 30-40 रुपए किलो होना चाहिए आज के टाइम पे। बिक्री की बात करी जाए तो बिक्री ठीक है, हल्के मालों में देखो कम है, बढ़िया मालों में बिक्री पूरी है। आप घुमा के देखेंगे, बढ़िया मालों में है, बढ़िया माल रुकता नहीं है, हल्का माल बिकता नहीं है। देखो ना, अतिशयोक्ति देखो, बढ़िया माल रुकता नहीं है और हल्का माल बिकता नहीं है। और बेचारे अब क्या है कि गोदामों में रखे रखे माल हल्के ही होते जा रहे हैं। जिसका चलो बढ़िया है उसका तो हम भी कहते हैं बहुत बढ़िया, अच्छा है। आप जितना आपको अच्छा लगता है उतना आप देखिए। और आज का यही बाजार रहा बाबूजी। बांग्लादेश की बात करी जाए तो पीछे 2-3 दिन से 50 गाड़ी जा रही थी, कल 100 गाड़ियां गई थी वहां से। 20 का बैलेंस है। भाव जो था, भाव मंदे में ही रहा, वहां पे 20 रुपए से लेकर 32 रुपए का भाव रहा। और खर्चा लगाया जाए तो 15 रुपए किलो, 17 रुपए किलो का खर्चा है, तो कुछ मिल नहीं रहा वहां से बॉर्डर से। पेमेंटें भी थोड़ा सा रुक रुक के आती है, तो बेचारा नॉर्मल आदमी तो वहां से नहीं भेज सकता, क्योंकि लाइसेंस वगैरह भी नहीं है। नॉर्मल आप किसान की बात करी जाए। और बाबूजी यही आज का बाजार रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2-2 बार आप रिपोर्ट दे रहे हैं, बारिश में, धूप के अंदर, गर्मी के अंदर, तूफान के अंदर, सबके अंदर आ रहे हैं। हम तो देखो, हम तो दिल से चाहते हैं ऐसे लोगों को जो मेहनत करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वरना बैठ के घर पे खाने वाले तो हजारों है। और आपकी सोच को, आपकी मेहनत को, दिल्ली मंडी टुडे वालों को हम तो सलाम करते हैं। अगर इनका चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक अच्छा लग रहा है तब तक तो कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, है ना बाबूजी? मैंने भाव बता दिए। आप लोगों को भाव जानना हो तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे भाव जान लीजिए। गाड़ी भेजनी हो तो आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि कॉल्स हजारों की संख्या में आती है। आप लोगों का प्यार इतना है, मगर हर कॉल का हम जवाब नहीं दे सकते। व्हाट्सएप का हम फिर भी कोशिश करके जवाब दे सकते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट कॉल हम फिर पिक कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर आप लिख सकते हैं बाबूजी, 9810584242, 9810584242। दिल्ली देश राज ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी, 7 किलोमीटर, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। पहले भी कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ हमारी लगती है, यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है। और आपका स्वागत है। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। शुक्रिया भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज भैया ने जानकारी दी। और चलिए मिलते हैं दोपहर में, तब तक के लिए नमस्कार।